teaching you today how you can develop a victorious mindset. कलीसिया में आज एक imbalance है. There is an imbalance in the church today. और वो imbalance क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान, दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है? उसको करप्ट कर दिया है. There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं. Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं. One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते हैं. दूसरा छोर जहां पे वो ऐसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है. We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए. Okay? And I want to tell you, और मैं आपको बताना in your story, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है. Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो. The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो. That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए. And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है? जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा. With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहां छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है. Oh, pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है. Oh, uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु. That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे. No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. Satan should be the last of your concern. शैतान आपकी आखिरी चिंता होनी चाहिए. कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया. Some people are wondering what am I saying. I said Satan should be last of your concern. शैतान आपकी चिंता की सूची में आखिरी होना चाहिए. ना तो इस कुएं में जाना है, ना उस खाई में जाना है. Neither do we have to go into that ditch, nor into this pit. परमेश्वर का वचन का जो मार्ग है उसमें चलना है. The word of God is our path, is our way we should walk in. मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ऐसे मसीहों से मिलता हूं ना, मुझे बहुत दुख होता है उन पे. When I meet such Christians, such believers, I feel very bad for them. और वो इतने जिद्दी हो गए अपनी उन चीजों में कि उनसे बाहर नहीं आना चाहते. And they've held on to these teachings and now they're stuck with them. They cannot come out of them. Because उनकी चेतना को, उनकी कॉन्शियंस को करप्ट कर दिया है गलत शिक्षाओं ने. Because their conscience, their awareness has been corrupted by these wrong teachings. एक परिवार मेरे पास आया. A family came to me one time. उनकी बेटी की एक डेथ हो गई थी और Their daughter had बाकी died. 2 बेटी बची. तो किसी के पास गई, किसी पास्टर ने उनको बोल दिया ये मृत्यु की आत्मा आ रही है और ये जो है सबको लेके जाएगी. मैंने कहा क्या नॉनसेंस है ये. They had gone to a pastor and the pastor said this is the spirit of death and it will take everybody with him. And I said what nonsense is that? अरे अगर मृत्यु की आत्मा आ रही है तो अधिकार ले लो उसके ऊपर.
If the spirit of death was coming, why didn't you take authority over it? ओके सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, मैं आज आपसे सच बोला, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और इस देश में रखा है. I know many people will say many things, but I know why the Lord has anointed me and kept me in this जब country. आप ट्रेडिशन टीचिंग के अगेंस्ट जाओगे ना, तो शैतान बहुत लोगों को खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध. When you will go against traditional teachings, the devil will raise many people against you. क्योंकि इन शिक्षाओं से उसने कई विश्वासियों को अपना बंधक बना रखा है. Because through these teachings, the devil has made many believers his slaves, in his bondage. Come on. मुझे याद है मैं एक देश में जा रहा था I remember I was going to a nation और मेरे बगल में एक पास्टर बैठे थे. and there was a pastor next to me. तो जब हम लैंड करने वाले थे, When we were about to land, जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो आपको शहर दिखने लग जाता when you're about to land, you see the city, you start to see the city. है. तो उन्होंने मुझसे कहा, He said to me, मैं जब भी किसी नए देश या नए शहर में जाता हूँ whenever I go to a new city, a new country, तो मैं देखता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है इस जगह. I see what the devil is doing there. मैंने कहा आप क्या करते हो? He said, what do you do? मैंने कहा मैं उल्टा करता हूँ. I say, I do the opposite. मैं ये देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है इस देश में. I see what the Father is doing in this nation. We are not called to live in reaction to devil. We are called to live in response to the love of the Father. शैतान क्या कर रहा है उसके प्रति जवाब देते हुए नहीं जीना है हमें, लेकिन पिता जो कर रहा है उसके प्रति हमें जीना है. कुछ लोग ने इतनी दुष्ट आत्माओं की तरफ देखा कि जो परमेश्वर कर रहा है वो देखा ही नहीं. Some people kept on looking towards what the devil was doing, that they forgot to look at what God is doing. यीशु ने कहा, Jesus एक said, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वो करता है. तो जो पुत्र है वो किसको देखते हैं? शैतान को नहीं, पिता को देखते हैं. Jesus said, the son by himself can do nothing except what he sees the Father do. The sons don't look at the devil, the sons look at the Father and what the Father is doing. The Bible says, बाइबल कहती है, God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे. He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा. आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में. This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के Say, नीचे. under my feet. पास्टर सामर्थ ने एक स्पॉन्टेनियस गाना बनाया था जब हम फेथ अरीना 1 के इनॉग्रेशन में थे. Pastor Samad made a spontaneous song in Union Faith Arena 1. कहते हैं, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on church. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे. कहाँ पे? शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है. Come on, declare. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on, declare it. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव
खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। कई विश्वासी खोपड़ी देख के डर जाते हैं। Believers are आज scared of घोषणा Christ. करो, खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की 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 खोपड़ी है। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान ये जय की ललकार है यीशु मसीह की जीवित कलीसिया की। This is the shout of victory of the living church of King Jesus. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। Come on, declare the victory. शैतान की हर एक जादू टोना आपके पाँव के नीचे, every witchcraft is एक under your feet. बीमारी आपके पाँव के नीचे, Every power हर of एक darkness. कलेश आपके पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है मेरे शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू, हर कलेश और शराब है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर क्लेश और श्राप है, हर रोग बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी
की ताकत, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान